हेलो जी, राम राम जी सभी को। तो आज फिर बताते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की अपडेट देते हैं भाई। किस किस को ये सीरियल पसंद है पहले तो कमेंट में ये बताया करो। और किस किस को अपडेट मेरी अच्छी लगती है सीरियल की वो भी कमेंट जरूर करा करो एक प्यारा सा। और ये भी बताया करो कि किसको कौन से सीरियल के बारे में अपडेट जाननी है वो भी मैं आपको दूंगी वीडियो में बना के, ठीक है। तो आप एक कमेंट जरूर किया करो भाई। तो चलिए जानते हैं कि आज क्या होता है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में। जैसा कि आप देख रहे हैं सीरियल में कि अभीर और कियारा की एंगेजमेंट हो रही है और वो रिंग तो क्रिस ने चोरी कर ली थी, लेकिन विद्या वहां पर नकली रिंग लाकर रख देती है। और जब अभीर कियारा को रिंग पहनाता है तो किसी को पता नहीं चलता कि वो रिंग नकली है, लेकिन अभीरा जो है उसकी नजर रिंग पर पड़ जाती है और वो देखते ही बता देती है कि मतलब ये रिंग तो नकली है। तो वो विद्या के पास जाती है और बोलती है कि मासा ये रिंग तो नकली है, फिर असली रिंग कहाँ है। तो फिर वहां पर विद्या बताती है वीरा को कि असली रिंग को तो कृष्ण ने चोरी कर लिया था और उसे बेच दिया। तो फिर वहां पर अब हीरा कुछ देर के लिए चुप रहती है, क्योंकि दादी सा की तबीयत अभी जैसे उनके पास रिपोर्ट आई थी कि उन्हें टेंशन नहीं दे सकते, उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अरमान और अभीरा कुछ समय के लिए चुप रहते हैं। लेकिन जब दादिसा के हाथों में वो रिंग जाती है तो वो दादिसा भी देखते ही पहचान लेती है कि ये रिंग तो नकली है, असली रिंग कहाँ है। तो फिर वो सब को इकट्ठा करके सबसे पूछती है कि असली रिंग कहाँ है बताओ। तो फिर यहाँ पर अरमान और अभीरा बात को टालने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अभीरा पहले बोलते कि मेरे से वो रिंग गुम हो गई, और फिर अरमान बोलता है। और दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते, लेकिन तभी सबके बीच में विद्या बोल पड़ती है कि असली रिंग को तो क्रिस ने चोरी करके बेच दिया है। फिर क्रिस वहां पर विद्या से पूछता है, मामी सा आप मुझसे इतनी नफरत करती है कि सीधे मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्या आपने मुझे रिंग को बेचते हुए देखा था, या फिर उसके पैसे लेते हुए देखा था, या चोरी करते हुए देखा था। तो विद्या मना कर देती है। और फिर विद्या क्रिस को बोलती है कि तुम अपनी ये वकालत है ना कोर्ट में करना, मेरे सामने नहीं। और जब ये बहसबाजी हो रही होती है तो फिर वहां पर अरमान भी बोल पड़ता है कि हाँ क्रिस को अब सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी भी बेचने के लिए निकाल दिया, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेचना चाहता है। तो फिर क्रिस बोलता है मेरी प्रॉपर्टी चाहे मैं उसको बेचूं रखूं आग लगाऊं तुम्हें क्या। और इसी बीच फिर दादी साकू की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर बताता है कि इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है, इन्हें कोई टेंशन मत दिया करो, अभी इन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। और फिर जिस चोर ने रिंग को बेचा था अरमान उस चोर को बुलाता है और वो क्रिश को देखने को दिखाता है और बोलता है कि क्या क्रिस ने तुम्हें चोरी करने के लिए बोला था। वो चोर मना कर देता है कि नहीं इन्होंने नहीं बोला था मुझे। वो नंबर देता है जो चोर जिससे वो ऐसे बोलता है कि मैंने तो सिर्फ फोन पे बात की थी, मैंने उसे देखा नहीं था। तो फिर जो नंबर वो देता है वो नंबर भी स्विच ऑफ मिलता है, नंबर भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर अब क्रिस बच जाता है कुछ टाइम के लिए। और फिर अरमान क्रिस को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अगर तुमने ये काम किया होता तो मैं तुमसे जिंदगी भर के लिए नफरत करता। तो यहाँ पर क्रिस कुछ टाइम के लिए तो बच गया भाई। लेकिन विद्या अरमान के पापा के सामने यही बोलती है कि मैं क्रिस को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्रिस ने ही ये काम किया है। और वहां पर अबीर और कियारा एक फैसला करते हैं कि जब तक दादिशा की तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी वो अपनी शादी को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन दादिशा बोलती है कि वो ठीक है, तुम्हें शादी पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अबीरा को एक काम सौंपती है कि मैं चाहती हूँ कि कियारा की शादी में सभी राजी खुशी शामिल हो जाए। और अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि क्रिस तो बच गया है लेकिन अबीरा क्रिस को जरूर पकड़ लेगी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अबीरा क्रिस तक कैसे पहुंचेगी। अरमान और अबीरा अब ऐसा क्या करेंगे कि जिससे क्रिस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और क्या क्रिस की सच्चाई सामने आने के बाद क्या क्रिस उनसे माफ़ी मांगेगा, क्या क्रिस सुधर पाएगा या नहीं। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितना आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए उतना ही मैं। तो कल की वीडियो में और नई अपडेट के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम सभी को।